हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। जब कभी भी फ्रेंडशिप की बात आती है तो कृष्ण और सुदामा की याद आती है। उनका फ्रेंडशिप कितना निराला था, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपने इन्वेस्टर से मिले और उनके दोस्तों के बारे में पूछे और कैसा उनका सफ़र रहा था इसके बारे में बात करें। तो मैंने जब उनसे पूछा कि कोई दोस्त था आपका जो आपके साथ देता रहा, उन सबका रिप्लाई अगर मैं मिला दूं तो इस तरह सा कुछ उनका आंसर था। हमारे कुछ अच्छे दोस्त थे जो हैं आज भी, सुख में पता नहीं लेकिन दुख में हमेशा साथ देने वाले, मना करे तब भी आने वाले। कभी अगर ऐसा हुआ है कि हमने बताया नहीं कि मेरा हालत ऐसा है, खराब है, अगर कहीं से भी उनको कानों कान खबर आ जाए तो वो तुरंत ही आके पहुंच जाते थे। तो मैंने कहा कि ऐसे कुछ दोस्त थे या एक दोस्त था? बोले नहीं, बहुत सारे दोस्त थे। फिर उनसे और बातचीत के बाद पता चला कि उनके लाइफ में जब कभी भी प्रॉब्लम्स आया है तो सबसे ज़्यादा उनको जो हेल्पफुल रहा है उनका सेल्फ डिसिप्लिन। जी दोस्तों, सच में अपना सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा चीज़ है जो आपको हमेशा बहुत ही खराब सिचुएशन में, अच्छे सिचुएशन में आपको स्थिर रखता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो उनका रिप्लाई था। मैंने जब संपूर्ण रूप से सेल्फ डिसिप्लिन को जाना तो एक्चुअली में पता चला कि अरे सच में ये कारगर चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल होता है और आपके जो प्रॉब्लम का टाइम है उसको डिफेंस करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या है चीज़? तो उनके रिप्लाई में था कि खर्चा कम कीजिए, अपने जो लग्जरी खर्चा है, अपने नीड्स को समझें और बैड हैबिट्स को थोड़ा दूर करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको लिमिट में रखें, तभी जाके आप अच्छा सेविंग कर पाएंगे, उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, उसको कंपाउंड कर पाएंगे और जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपके साथ खड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम फाइनेंस के थ्रू ही आपका क्लियर हो, और कुछ इमोशनल वीकनेस भी आता है जो अपने दोस्त आपके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर देखूं 99% जो वीकनेस आता है आपके माइंड में, इमोशंस में, वो किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियली जुड़ा रहता है। तो मैंने क्या किया, उन सारे चीज़ों को मिला के एक डिसिप्लिन बनाया और ये डिसिप्लिन मैं अपने आप से भी खुद से बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। तो चलो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए ये वीडियो बनाया। तो ये मंत्र आप हमेशा अपने जहन में बिठा दीजिए, बहुत काम आने वाला है। ज़्यादातर लोगों को जब कभी भी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं, सेविंग्स के बारे में बताऊं, तो वो बोलते हैं कि अरे यार हमारे पास कुछ बचता नहीं है, जितना भी पैसा आता है वो खत्म हो जाता है, खर्चा हो जाता है। लेकिन मैं जब उनका इनकम और मेरा इनकम देखता हूँ तो जब एनालिसिस करता हूँ तो पता चलता है अरे यार वो तो बहुत अच्छा सेविंग कर पा सकते थे लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा इनकम उनसे अच्छा है या उनके बराबर है लेकिन मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर पा रहा हूँ, ये उसी डिसिप्लिन के कारण हो रहा है। तो क्या है चीज़, चलिए चलिए डिस्कस करते हैं। मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। तो डिसिप्लिन क्या है कि ज़्यादातर लोग जितना भी इनकम करते हैं उसमें से अपना खर्चा निकाल देते हैं, जो बचता है वो उनका सेविंग्स रहता है। लेकिन इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, जितना भी हमारा इनकम आता है उसमें से हम अपना सेविंग्स निकाल लें और जो बचे उसको हम खर्चे में यूज़ करें। अरे ऐसा क्या हो सकता है? जी ज़रूर हो सकता है। आप एक गोल्डन रेशियो आप फॉलो कीजिए। क्या है रेशियो? आपका 100% जो इनकम है वो 100% है। 50% आपका नीड्स के ऊपर, आपके नीड्स के लिए खर्चा होना चाहिए। नीड्स क्या है? आप जो खाते हैं, पहनते हैं, आपकी यूटिलिटीज, ये सब। 30% आपका जो लग्जरी नीड्स है उसमें खर्चा कीजिए। जैसे कि कुछ लोगों को होता है शॉपिंग करना, कुछ लोगों का होता है गैजेट्स खरीदना, कुछ लोगों को होता है कहीं पे घूमने जाना, बाइकिंग में जाना और कुछ नए नए चीज़ें खरीदना। तो ये सब बंद ना करें क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटा है, एंजॉय कीजिए। ये 30% उसके लिए रखिए। तो आप अगर बजट कर देते हैं तो उससे एक्सीड नहीं करता आपका खर्चा, तो उस बजट के अंदर ही आप अपना जो सुखमय जीवन है उसे बिताएं। और जो बचा आपका 20% वो पहले से आप काट के रखे हुए हैं, उसको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इन्वेस्ट करें। और हो सकता है तो उसमें से एक इंश्योरेंस लें
जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत खर्चा रहता है। तो अभी से आप प्लान करेंगे, 20% में कुछ इंश्योरेंस करेंगे, कुछ सेविंग्स करेंगे इमरजेंसी फंड के लिए, और बाकी का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा थोड़ा करके एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनता जाएगा। जैसे इंश्योरेंस एक पोर्टफोलियो हो गया, और कुछ इमरजेंसी फंड मतलब एफडीज या सेविंग्स बैंक में आप रख सकते हैं, या फिर कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बहुत ही सेफ रहता है। और बाकी का जो पैसा बचा आपके सेविंग फंड में, जो 20% का, उसे आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और सेविंग्स के बीच में मैं आपको फर्क बता दूं। इंश्योरेंस आपका रिस्क कवर करे, उसमें से आप रिटर्न्स आशा ना करें, ऐसे इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो उसमें से ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं मिलेगा। सेविंग्स मतलब लिक्विडेशन हाई रहना चाहिए, जब कभी भी इमरजेंसी आए तो आप तुरंत ही उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके खर्चा कर सके, आपके इमरजेंसी को रिकवर कर सके। ये बहुत ही बड़ा डिसिप्लिन है। और थर्ड वाला जो मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, मैं अपना खुद का बता दूं। इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स दे। तो जनरली इन्फ्लेशन वही 4, 5, 6% के बीच में घूमता रहता है, लेकिन आप अगर अपना खर्चा देखें, आप जो कोई पर्टिकुलर चीज़ें खरीद रहे हैं और डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उन सब का अगर इन्फ्लेशन देखा जाए तो तकरीबन 9-10% हो जाता है। तो आप अगर एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी का रिटर्न है सर 5-6%, जो आपके इन्फ्लेशन से कम है। मतलब 1,00,000 रुपए में अगर एफडी में रख रहा हूँ, अगले साल उसका प्राइस 1,07,000 रुपये हो जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू 8% से 9% इन्फ्लेशन के तौर में गिर जाएगा। तो आपका 1,00,000 रुपये आज जितना चीज़ें खरीद पा रहा है, अगले साल 98,000 रुपीज़ का चीज़ें ही खरीद पाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे चीज़ों में करें, थोड़ा सा रिस्क लें और उससे रिटर्न्स ज़्यादा आशा करें। तो देखिए, ये डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे ना, तो यही इमरजेंसी फंड आपके लिए फ्रेंड की तरह काम आएगा। और ये आपके प्रॉब्लम्स का टाइम रहेगा, जैसे हॉस्पिटलाइज हो गए तो वहाँ से फंड आएगा इंश्योरेंस से। अगर लिक्विडेशन अर्जेंट चाहिए, किसी को पैसे अर्जेंट आपको खर्चने हैं, तो सेविंग्स फंड से निकाल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट आपको जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे कि एक घर बनाना है, रिटायरमेंट प्लान करना है, या फिर बहुत ही बड़ा हॉलिडे पैकेज जाना है, तो ऐसे बड़े बड़े गोल्स आप अचीव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो आशा करता हूँ ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो फ्रेंड है आपका, आपने अगर इसके साथ दोस्ती नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो उसको अपने साथ कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाइए, लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगा। आशा करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है आपको, ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।